नमस्ते फ्यूचर मिलियनेयर्स। इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। आप अपने पैसों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है? जैसे हर जनरल को बैटल प्लान चाहिए होता है, वैसे आपको भी अपने पैसों के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आपके पैसों को बढ़ाने और आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का रोड मैप है। बिना स्ट्रैटेजी के तो आप अंधे में तीर चला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की तरह है, जो आपको एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। चाहे आपका सपना अर्ली रिटायरमेंट का हो, या फिर ड्रीम वेकेशन का, या फिर बस फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड का, सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको वहां पहुंचा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जाने वाले हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ये अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स कमाने का मौका देती है। इस स्ट्रैटेजी में हम उन कंपनीज को ढूंढते हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू कम लगी हुई है। ये कंपनीज अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से स्ट्रांग होती हैं, लेकिन किसी वजह से मार्केट उन्हें अंडरवैल्यू कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप डिस्काउंट स्टोर में शॉपिंग कर रहे हो। आपको क्वालिटी चीजें चाहिए होती हैं, वो भी कम दाम में। वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी आपको ऐसे ही डील्स मिलते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना होता है। आपको क्वालिटी चीजें चाहिए होती हैं, वो भी कम दाम में। ये अप्रोच आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने का मौका देती है, जहां आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स का मानना है कि मार्केट हमेशा कंपनी की सही वैल्यू नहीं पहचान पाता, और इसीलिए हमें मौका मिलता है कम दाम में खरीदने का और ज्यादा दाम में बेचने का। ये अप्रोच आपको पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। वॉरेन बफेट, जो ओमाहा के ओरेकल के नाम से फेमस हैं, वो एक बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो आज भी आइकॉनिक माने जाते हैं। उन्होंने कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपना एम्पायर खड़ा किया है। ये वो कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी हैं और जिनके ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें लॉन्ग टर्म में मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सब्र से सोने की खोज कर रहे हों। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम लेता है, लेकिन जब आपको सही स्टॉक मिल जाता है तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। इसके लिए रिसर्च चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहना पड़ता है और अपने एनालिसिस पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जब आपको वो हिडन जेम्स मिल जाते हैं तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। ये अप्रोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। बस आपको पेशेंस और डेडिकेशन के साथ इसे फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग की। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो लाइफ को तेज रफ्तार में जीना पसंद करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, चाहे उनकी करंट वैल्यू ज्यादा ही क्यों ना हो। इमेजिन कीजिए, आपने अमेज़न में 2000s के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होता। तब उसके शेयर्स रिस्की माने जाते थे, लेकिन ई कॉमर्स में उसकी तेज ग्रोथ ने उसे मल्टी बैगर बना दिया और अर्ली इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सोशल मीडिया में नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन याद रखिए कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में रिस्क ज्यादा होता है। हर प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अमेज़न नहीं बनता। जरूरी है कि आप रिसर्च करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग की। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपके बैकयार्ड में एप्पल के पेड़ हैं। आप एक बार पेड़ लगाते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और वो आपको हर साल डिलीशियस एप्पल्स डिविडेंड्स देता रहता है। कोका कोला, जॉनसन एंड जॉनसन और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज बहुत सालों से अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट और बढ़ाते हुए डिविडेंड्स दे रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको उनकी सक्सेस में हिस्सा लेने के लिए पैसे मिल रहे हों। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड करने का और साथ ही साथ रेगुलर कैश फ्लो एंजॉय करने का। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो रिटायर होने वाले हैं या फिर एक कंजर्वेटिव अप्रोच से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 5, फाइंडिंग योर परफेक्ट मैच। अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे चूज करें? इन्वेस्टमेंट दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो है, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट है? तो
आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही रहेगी। ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल गोल्स पर, रिस्क टॉलरेंस पर और टाइम होराइजन पर। हर इन्वेस्टर का सफर यूनिक होता है और इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी भी यूनिक होनी चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव कर रहे हैं या अपनी रिटायरमेंट के लिए? ये सब फैक्टर्स आपकी स्ट्रैटेजी को शेप करते हैं। क्या आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म सोचता है और अंडर वैल्यूड कंपनीज के शाइन होने का वेट कर सकता है? अगर हाँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में अंडर वैल्यूड हैं लेकिन जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। ये एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराता नहीं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है। क्या आपको एक्साइटमेंट पसंद है और आप रिस्क लेने से नहीं घबराते और हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग की तलाश में रहते हैं? अगर हाँ, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग आपके लिए सही रहेगा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रैपिडली ग्रो कर रही हैं और जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए रेडी हैं, या फिर आपको एक स्टेबल अप्रोच पसंद है और आप अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं। अगर हाँ, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर डिविडेंड्स पे करती हैं। ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम को प्रेफर करते हैं और जो अपने पोर्टफोलियो में लो रिस्क रखना चाहते हैं। याद रखिए, एक साइज सबके लिए ठीक नहीं होता। जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टर प्रोफाइल को समझें और एक ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनैलिटी के साथ मैच करता हो। अपने आप से सवाल पूछें, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? मेरा टाइम होराइजन क्या है? और मेरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको आपकी परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तक ले जाएंगे। सेक्शन 6, टेकिंग द प्लंज इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अब आप सभी ईगर बीवर्स के लिए जो इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले, छोटा शुरू करें। छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू करना आपको मार्केट को समझने का मौका देता है और आपके रिस्क को भी कम करता है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप $1 से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफाई करें। डिवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और रिस्क को कम करता है। अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक ही सेक्टर के डाउनटर्न से बचाता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफीज में फैलाएं। लॉन्ग टर्म सोचें। ये आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाता है और आपके रिटर्न्स को स्टेबल रखता है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो टाइम के साथ ग्रो करता है। जब मार्केट नीचे जाए तो घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट्स ना बेचें। मार्केट के डाउन टर्न्स टेम्परेरी होते हैं और पेशेंस रखना जरूरी है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें। रिसर्च करें। नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप मार्केट और कंपनीज के बारे में जानेंगे, उतना ही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में और उनमें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स के बारे में जानकारी हासिल करें। यह आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। और अंत में, प्रोफेशनल एडवाइस लें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, तो बिना किसी झिझक के एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझकर आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। वो आपकी मदद कर सकते हैं एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में। ये प्लान आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से टेलर्ड होगा, जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करेगा। सेक्शन 7, डिफरेंट पैथ्स, सेम डेस्टिनेशन वैल्यू, ग्रोथ और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। 3 रास्ते, एक मंजिल। आइए एक बार फिर से उन 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात की। वैल्यू इन्वेस्टिंग, अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढना जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हों। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो, चाहे उनकी वैल्यूएशंस ज्यादा ही क्यों ना हो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना पैसिव इनकम के लिए। हर स्ट्रैटेजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जरूरी है कि आप वो स्ट्रैटेजी चूज करें जो आपके इंडिविजुअल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के साथ बेस्ट मैच करता हो। याद रखिए,
कोई भी स्ट्रैटेजी सही या गलत नहीं होती। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो है जो आपकी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करे और आपको रात में चैन की नींद दे। सेक्शन 8 द जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट्स नाउ। इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही नॉलेज और एक साउंड स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी अपना वेल्थ ग्रो कर सकता है और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। चाहे आप अभी शुरू कर रहे हों या फिर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों, याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है खुद में। अपने आप को एजुकेट करें, इन्फॉर्म्ड रहें और फाइनेंस की दुनिया के बारे में सीखना कभी बंद ना करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर एक कदम से शुरू होता है, तो देर किस बात की। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अपने हाथों में लें और आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करें। सेक्शन 9 स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्वेस्टिंग इनसाइट्स। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल चेंज मत कीजिएगा। द कॉमर्स कॉर्नर के और एक्साइटिंग एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें, जहां हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में और गहराई से जाएंगे, अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में जानेंगे और वैल्यूएबल टिप्स शेयर करेंगे जो आपकी मदद करेंगे एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में। याद रखिए, नॉलेज इज पावर और इन्वेस्टिंग की दुनिया में नॉलेज ही आपकी की है अपॉर्चुनिटीज की दुनिया को अनलॉक करने की। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।